तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि जो दी गई थी। ध्यान से पढ़ो प्रश्न एक बार फिर से कि अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि है जो प्रदान की गई थी। तो किसे प्रदान की गई थी वो आपको बताना है। तो ये प्रदान की गई थी बीकानेर के राय सिंह को। और किसने प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी अकबर ने। अकबर ने क्या क्या प्रदान किया? एक शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर प्रदान की और राय की उपाधि प्रदान की। किसे? बीकानेर के राय सिंह को। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं। और हम प्रश्न पढ़े उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। तो आपको रट लेना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1868 में। अगला सवाल है कि किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है और इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। तो ये धारण की थी मिहिर भोज ने। ठीक है, मिहिर भोज ने क्या किया? आदिवरा की उपाधि जो धारण की थी। अगला सवाल है कि सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किया? तो एक सबसे पहले किसने किया वो आपको बताना है। तो सबसे पहले किया था करौली ने। ठीक है, करौली वह राज्य है या वह जिला है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किया था। अगला सवाल है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था। तो इसका जो निर्माता था वह था महाराजा सरदार सिंह। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में था? तो वह कवि कौन है जो मानसिंह के संरक्षण में था? तो वह था नरोत्तम कवि। ठीक है, नरोत्तम कवि वह कवि है जो आमेर के शासक मानसिंह के संरक्षण में था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर स्वाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं नहीं बनवाई गई? तो वह स्थान कौन सा है जहां पर स्वाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं नहीं बनवाई गई वो आपको बताना है स्थान। तो वह स्थान है ग्वालियर। अगला सवाल है कि मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दल थम्बन की उपाधि दी थी। क्या प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़े कि मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए। उस शासक का नाम बताना है जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दल थम्बन की उपाधि दी थी। तो किसे उपाधि दी थी वो आपको बताना है। तो ये उपाधि दी थी महाराजा गज सिंह प्रथम को। ठीक है, महाराजा गज सिंह प्रथम को उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? तो दल संबन की उपाधि दी थी। और कब दी थी? तो 1621 ईस्वी में दी थी। और किसने दी थी? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने दी थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? तो करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया वो आपको बताना है। तो करौली को राजधानी बनवाया था धर्मपाल द्वितीय ने। अगला सवाल है कि बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया वो आपको बताना है। तो ये सम्मानित किया था माई मराठव की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे? तो अनूप सिंह को सम्मानित किया था। किसने किया था? तो औरंगजेब ने सम्मानित किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो वह बीकानेर शासक का नाम बताना है जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो वह बीकानेर का शासक है राव कल्याणमल। अगला सवाल है कि सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो अंग्रेजों ने जब संधि की थी वो की थी 1823 में। ठीक है, 1823 में क्या किया? सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी। अगला सवाल है कि आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि है जो प्रदान की थी? क्या प्रश्न है, वापस पढ़ो कि आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो फरजंद की जो उपाधि दी थी वो दी थी मान सिंह को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी।
तो ये उपाधि दी थी मान सिंह को। अगला सवाल है कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और खातौली का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए खातौली के युद्ध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और इसलिए ये भी एग्जाम मोस्ट हो जाता है आपके लिए। इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था पराजित किसने, तो आपको याद रखना है ये किया था राणा सांगा ने। ठीक है, राणा सांगा वह व्यक्ति था जिसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था। अगला सवाल है कि जब राजपुताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या प्रश्न है, वापस से पढ़ो एक बार कि जब राजपुताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो तब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला सवाल है, और ये 16वां सवाल है कि जो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक जो था वह था कीर्तिपाल। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन का सेना नायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था, तो वह सेना नायक कौन था जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था? तो वह सेनापति था या सेना नायक था नुसरत खां। अगला सवाल है कि करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित था? तो ये जो कुल है ये संबंधित था राठौड़ राजवंश से। ठीक है, राठौड़ राजवंश से संबंधित था कौन सा कुल? करमसोत कुल। अगला सवाल है कि हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि हुंजा नामक जो घोड़ा है वो किस राजा से संबंधित था? तो ये संबंधित था बूंदी के उम्मेद सिंह से। अगला सवाल है कि राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो राजा अजयपाल जो थे ये संस्थापक थे अजमेर के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है कि अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो अजमेर के जो संस्थापक थे वो थे राजा अजयपाल। अगला सवाल है कि किस शासक को हस्मत वाला राजा कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार आ भी गया है कि किस शासक को हस्मत वाला राजा कहा गया है? तो हस्मत वाला जो राजा कहा गया है वो कहा गया है राव मालदेव को। अगला सवाल है कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि हाल गुरु जो है वो मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? तो ये कहा गया है मारना कुंभा को। अगला सवाल है कि 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य जो प्रसिद्ध था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य जो प्रसिद्ध था? तो ये था प्रसिद्ध कौन सा? तो आपको याद रखना है ये था आमेर। अगला सवाल है कि तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न एग्जाम में आ भी गया है बहुत बार, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि तुंगा की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी वो आपको बताना है। तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 28 जुलाई 1787 को। अगला सवाल है, और ये आज का अंतिम सवाल है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न के आने के 99% चांस है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है? तो ये कहा है अबुल फजल ने। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।